हेलो बच्चों, आज हम लोग 11th का कुछ टॉपिक शुरू करेंगे। आज हम लोग 11th का पहला टॉपिक शुरू करेंगे और पहला टॉपिक है रसायन विज्ञान के कुछ मूल अवधारणाएं। कुछ मूल अवधारणाएं की बात करेंगे। बाबू, इसका पूरा लेक्चर देखने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और इस चैनल को बिना केमिका पॉइंट से आप सब्सक्राइब कीजिएगा। तो जैसे ही आप सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को आप दबाइएगा तो हम इस टॉपिक पे जितना भी हम लेक्चर देंगे, जितना वीडियो बनाएंगे, सबको आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। फिर इसके बाद आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो देखिए, हम लोग क्या करेंगे कि ये रसायन विज्ञान के कुछ मूल अवधारणाएं हैं। ये 11th का पहला चैप्टर ही है। देखिए, इसमें क्या होता है कि इसमें रसायन विज्ञान पढ़ने के लिए हम लोग को रसायन विज्ञान पढ़ने के लिए ये बेसिक चीज है, आधार है। एक तरह से ये सारा आधार इसी में पढ़ना है। नींव एक तरह से कहिए कि रसायन विज्ञान का एक नींव है। इस चैप्टर को हम रसायन विज्ञान के कुछ नींव भी बोल सकते हैं। तो देखिए, इसमें हम लोग शुरू किया जाए। ये आपका पाठ 1 है, 11th का पाठ 1 है, रसायन विज्ञान के कुछ मूलभूत अवधारणा। अब देखिए, पाठ 1 में रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणा में हम लोग सबसे पहले देखिए रसायन विज्ञान पढ़ने जा रहे हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि रसायन विज्ञान क्या है, आप सबसे पहले यही पे सवाल कर देगा कि रसायन विज्ञान क्या है, तो आप क्या कहिएगा? हम उसकी बहुत मौलिक चीज जानेंगे। हम लोग एकदम छोटा से छोटा चीज जानेंगे। एकदम हम जानेंगे कि आप कुछ नहीं जानते हो, रसायन विज्ञान में आप कुछ नहीं जानते। एकदम न्यू से हम लोग लेके चलेंगे, एक एक चीज की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बताएं कि अगर रसायन विज्ञान किसे कहते हैं। अगर आपसे पूछ दिया कि रसायन विज्ञान क्या है, इसको इंग्लिश में केमिस्ट्री बोलेंगे। क्या है रसायन विज्ञान? तो रसायन विज्ञान बाबू विज्ञान की एक शाखा है। क्या है? विज्ञान की एक शाखा है। अब इस विज्ञान की शाखा में क्या पढ़ते हैं? तो बाबू किसी भी पदार्थ का, कोई भी पदार्थ का, उसके संगठन के बारे में पढ़ेंगे, उसका संरचना के बारे में पढ़ेंगे और उसका गुण के बारे में पढ़ेंगे। क्या क्या चीज पढ़ेंगे जल्दी बता दें। यानी कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ के संगठन, संरचना तथा गुण का अध्ययन किया जाता है। उसे रसायन कहते हैं। यानी कि रसायन विज्ञान क्या है? तो एक विज्ञान की शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थ का
संगठन यानी किस किस कैसे कैसे बना है, संगठन में कैसे कैसे बना है, किस किस चीज से बना है, संरचना उसका कैसी व्यवस्था है, और तथा उसका गुण का अध्ययन कैसा उसका गुण है, उसका अध्ययन किया जाता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, रसायन विज्ञान। अब अगर आपसे पूछा जाए कि रसायन विज्ञान का फादर कौन है, यानी जनकदाता कौन है, रसायन विज्ञान के जनक कौन है, रसायन विज्ञान के पिता कौन है, अगर ऐसा बोले तो अगर हम आपसे पूछा जाए कि रसायन विज्ञान का जनक कौन है, अगर आपसे यही पूछा जाए कि रसायन विज्ञान का जनक कौन है, तो किसे कहिएगा आप, ये बताइए। तो हम आपको याद रखना पड़ेगा कि रसायन विज्ञान के जनक है एंटोनी लेबोजे, एंटोनी लेबोजे, लेबोसे भी बोलते हैं, एंटोनी लेबोसे। तो पहले आप इसे नोट करो। अब देखो हम लोग क्या पढ़ा जाए। अब रसायन विज्ञान क्या, कुछ शाखा के बारे में जान जाया जाए। अगर आपसे पूछा जाए कि रसायन विज्ञान का शाखा क्या है, कौन कौन से शाखाएं हैं, तो हम लोग थोड़ा सा जाना जाए। रसायन विज्ञान की शाखाएं, रसायन विज्ञान के शाखाएं, देखिए पहला शाखा की बात करेंगे, पहला शाखा की बात करेंगे भौतिक रसायन, भौतिक रसायन यानी कि भौतिक रसायन यानी इसका इंग्लिश होता है फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री यानी कि फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री क्या है, देखिए भौतिक फिजिकल केमिस्ट्री क्या है, इसमें क्या करेंगे, देखिए इसमें क्या होगा, जैसे मान लो कि रसायन की शाखा है, ये रसायन की शाखा है, इसमें क्या पढ़ते हैं, तो इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत क्या पढ़ते बाबू, तो रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए, रासायनिक अभिक्रिया के नियम के भौतिक नियम, नियम तथा सिद्धांत का अध्ययन किया जाता है। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए फिजिकल केमिस्ट्री क्या, देखिए आपके रसायन में हम लोग को 3 शाखा पढ़ना है, मुख्यतः 3 शाखा, इससे शाखा तो बहुत सारा है, बहुत सारा शाखा है, लेकिन हम इसमें कुछ कुछ शाखा की बात हम आज करेंगे। उसमें क्या करेंगे कि भौतिक रसायन, फिजिकल केमिस्ट्री, तो देखिए ये रसायन का एक ब्रांच है, ये इस रसायन के ब्रांच में हम लोग क्या करेंगे कि भौतिक नियम पढ़ेंगे। इसमें जितना भी नियम होता है, रासायनिक अभिक्रिया होने के लिए जितना नियम है और जितना सिद्धांत है, सब यही पढ़ा जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारा नियम वगैरह यहीं पे पढ़ा जाता है, दिमाग में बिठा लो। जितने भी नियम है सब यही पढ़ा जाए। अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे जितने, जैसे आप लोग कुछ 10th में पढ़ के आए हो, आपको तो पढ़ाया गया है पूरे रसायन, 10th में पढ़ के आओ, बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम, सारा चीज भौतिक रसायन में पढ़ेंगे, एवोगाड्रो का नियम, ये सारा का सारा चीज कहाँ पढ़ेंगे हम लोग, भौतिक रसायन में, फिजिकल केमिस्ट्री में। अगर आपसे पूछा जाए कि भैया एक चीज बताइए कि भौतिक रसायन को बनाने वाले मतलब कि जनक कौन है, अगर आपसे ऐसा पूछ दिया जाए कि भौतिक रसायन के जनक कौन है, तो आप बताओ भौतिक रसायन के जनक अगर आपसे पूछा जाए तो कौन बोलिएगा, भौतिक रसायन के
जनक किसे कहेंगे? तो भौतिक रसायन का जनक किसे कहेंगे? तो बताओ बाबू। तो इसको एक नाम है ऑस्टवाल्ड, बहुत ही फेमस है ये, हम लोग बाद में भी बात करेंगे। एक ऑस्वाल्ड नाम के वैज्ञानिक है, अर्नेस्ट ऑस्वाल्ड। ये बहुत ही विद्वान है और इनका बहुत सारा नियम हम लोग को पढ़ना है। इन्हीं को आपको भौतिक रसायन का जनक कहा जाता है। तो पहले आप इसे नोट करिए, ठीक है। चलो अब दूसरी बात करें हम लोग कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन और इसका इंग्लिश होता है, आप दिमाग में बैठा लो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसका क्या होता है इंग्लिश? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ये। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या करेंगे? तो किसकी शाखा है ये? विज्ञान का ही शाखा, रसायन विज्ञान की शाखा है। तो रसायन विज्ञान का शाखा में, यानी रसायन विज्ञान में ही कुछ स्पेशल चीज पढ़ा जाता होगा जिसको हम लोग कार्बनिक रसायन में पढ़ेंगे। अब वो क्या होगा? वो स्पेशल चीज क्या होगा? वो स्पेशल चीज क्या होगा? कार्बनिक यौगिक। क्या होगा? कार्बनिक यौगिक का अध्ययन करेंगे। यानी कि इसके अंतर्गत बाबू रे हम बता दें आपको कि कार्बनिक यौगिक का अध्ययन किया जाता है। यानी कि कार्बनिक रसायन में क्या करेंगे? इसके अंतर्गत कार्बनिक यौगिक का अध्ययन किया जाता है। यानी कि अगर हम कार्बन के यौगिक का, कार्बनिक यौगिक बोले तो कार्बन के यौगिक, अगर हमको कार्बन के यौगिक का जहां अध्ययन किया जाता है तो कार्बन का यौगिक जहां भी अध्ययन किया जाएगा कार्बनिक यौगिक बोलेंगे उसको, और कार्बनिक यौगिक का जहां अध्ययन किया जाएगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? कार्बनिक रसायन। यानी कि दिमाग में बिठा लो, जैसे आप पढ़ के आए हो मीथेन, इसमें कार्बन, जैसे मीथेन आप पढ़ के आए हो तो मीथेन में कार्बन होता है, इथेन C2H6 कार्बन होता है। अगर हम आपको बोले इथाइल अल्कोहल C2H5OH तो कार्बन होता है। तो ये सारे इसमें कार्बन के यौगिक होंगे और इसमें जो भी चीज पढ़ा जाएगा कार्बनिक यौगिक में कार्बन के यौगिक के बारे में पढ़ा जाएगा। अगर पूछा जाए कि अगर कार्बनिक यौगिक के जनक कौन है? कार्बनिक यौगिक का आपसे पूछा जाएगा, कार्बनिक यौगिक आप जब पढ़ रहे हो, भैया कार्बनिक रसायन पढ़ रहे हो, कार्बनिक रसायन का जनक कौन है? अगर आपसे कोई पूछ दिया तो कार्बनिक रसायन का जनक हम बोलते हैं वोहलर को हम लोग बोलते हैं कार्बनिक रसायन का जनक। आपको यहाँ पे हालांकि इनसे भी पहले बहुत सारे वैज्ञानिक जैसे बर्जीलियस काम कर चुके थे, लेकिन कार्बनिक यौगिक में पहला योगदान, सबसे अच्छा योगदान ये वोहलर का था, इसीलिए इसे कार्बनिक रसायन का जनक कहा जाता है। अब इसके बाद में हमें तीसरा है अकार्बनिक रसायन। और लगा दें, अब बताइए अकार्बनिक रसायन, तो इसका इंग्लिश होगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। रसायन का तो वही होगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या पढ़ेंगे बाबू? तो देखिए माने नहीं कार्बन का यौगिक, यानी कि कार्बन का यौगिक नहीं पढ़ा जाए, अन्य तत्वों के यौगिक पढ़ा जाए। कार्बन के अतिरिक्त, कार्बन की यौगिकों के अतिरिक्त अन्य तत्वों का यौगिक का अध्ययन जहां किया जाता है तो उसे क्या कहेंगे? कार्बनिक रसायन। यानी कार्बनिक रसायन किसे कहेंगे? आप बताओ जल्दी से। तो माने नहीं कार्बन माने कार्बनिक माने कार्बन के यौगिक, यानी कार्बन का यौगिक का अध्ययन नहीं करेंगे तो भैया किसका अध्ययन करेंगे? तो जितने भी 118 तत्व हैं, 118 तत्वों में कार्बन के यौगिक को हटा दो तो बाकी जितने भी तत्व हैं सब यहाँ अध्ययन करेंगे। ओ ये बात है, बोले हाँ बाबू, यानी इसके अंतर्गत
इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, जल्दी बताओ। इसके अंतर्गत कार्बन की यौगिक को छोड़कर कार्बन के यौगिक को छोड़कर अन्य तत्वों के यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। यानी कि इसमें क्या करेंगे, जल्दी बताइए आप। इसमें क्या करेंगे, यानी कार्बन का यौगिक नहीं लेंगे, और कार्बन का यौगिक नहीं लेकर के उसके बाद जितने भी यौगिक, जितने भी तत्व होंगे, अन्य तत्वों का जहां अध्ययन करेंगे उसे क्या कहेंगे, अकार्बनिक रसायन। अब अगर बोला गया कि अकार्बनिक रसायन के जनक कौन है, बताइए आप। तो अकार्बनिक रसायन के जनक कौन है बाबू? तो एक वैज्ञानिक थे, जब आप सेकेंड ईयर में जाइएगा तो एक यौगिक पढ़ेंगे हम लोग, उपसहसंयोजक यौगिक। तो उपसहसंयोजक यौगिक के लिए सबसे पहले सिद्धांत देने वाले थे वर्नर। ये एक तरह का अकार्बनिक यौगिक है, और उस वर्नर साहब जो है सबसे पहला सिद्धांत देने वाले थे उसका, और उन्हीं को अकार्बनिक रसायन का जनक कहा जाता है। तो यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि अकार्बनिक रसायन का जनक कौन है, तो वर्नर बोलेंगे, क्योंकि वर्नर साहब ही ने सबसे पहले आपको एक सिद्धांत दिया था जिसे वर्नर का सिद्धांत भी कहते हैं। तो पहले आप इसे नोट कर लो। अब देखिए क्या करेंगे, अगर हमको अब इसके बाद और भी बहुत सारा, मुख्यतः ये 3 तो हमको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है ना। अब देखिए, अगर आप प्रयोगशाला में जाएंगे, प्रयोगशाला में करेंगे, तो प्रयोगशाला में जो रसायन पढ़ा जाता है वो विश्लेषिक रसायन पढ़ा जाता है। विश्लेषिक रसायन, इसका इंग्लिश होता है एनालिटिकल केमिस्ट्री। अब बताइए एनालिटिकल केमिस्ट्री में क्या करेंगे हम लोग। देखिए बाबू, इसमें क्या करना कि आप प्रैक्टिकल में, आप प्रयोगशाला में जाते हो, तो प्रयोगशाला में क्या करते हो, आप तत्वों की जांच करते हो, तत्वों की पहचान करते हो, नहीं, और उसमें कितना उसका द्रव्यमान है, उस यौगिक में उस तत्व का कितना प्रतिशत द्रव्यमान है, वो सब का हम लोग गणना करते हैं। यानी कि इसके अंतर्गत हम लोग करेंगे तत्व की जांच पहचान और तथा उसका मात्रा के अनुसार गणना करना। तो यानी कि विश्लेषणात्मक रसायन में हमें क्या क्या पढ़ना है, इसके अंतर्गत तत्वों का इसके अंतर्गत क्या करेंगे, जल्दी बताओ। तत्वों का पहचान करेंगे, तत्वों का क्या करेंगे बाबू, पहचान करेंगे, जांच पहचान तथा मात्रा के अनुसार मात्रा का गणना करेंगे। ऐसे गणना किया जाता है, यानी कि क्या क्या चीज किया जाता है, जल्दी बताइए। इस रसायन में यानी तत्व का पहचान करेंगे, उसकी जांच करेंगे, उसका मात्रा के अनुसार उसका गणना करेंगे। अब आप इसे पहले नोट कर लो। अब इसके बाद हमारा 5वां आता है जैव रसायन, यानी इसका इंग्लिश हो जाएगा बायोकेमिस्ट्री। अब देखिए आप, अभी हमारा ये इस रसायन में आपके अंदर
आपके अंदर जो रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है उसका अध्ययन किया जाएगा। यानी जीवों के अंदर रासायनिक अभिक्रिया का अध्ययन को हम लोग कहाँ करते हैं? जैव रसायन में। बाबू रे, बायोकेमिस्ट्री में ही आपको दवा वगैरह का खोज होता है। अभी कोरोना का दवा वही लोग करेंगे जो बायोकेमिस्ट्री जानते हैं। बायोलॉजी जानने वाले नहीं कर सकते हैं। बाबू दवा जो है वो एक केमिस्ट ही निकालता है। दवा की खोज, उसका कैसा प्रभाव होगा, ये सारे लोग केमिस्ट्री वाले लोग निकालते हैं। आपकी दवा की खोज सारे वैज्ञानिक केमिस्ट होंगे और वो सब बायोकेमिस्ट्री में माहिर होंगे वो। तो इसमें जीवों के अंदर जो रासायनिक अभिक्रिया होता है उसका अध्ययन किया जाता है। यानी कि इसके अंतर्गत जीव में होने वाले रासायनिक अभिक्रिया, चाहे रासायनिक प्रक्रिया करें, का अध्ययन किया जाता है। अब देखिए, अगर आप एक बार खाना खाए तो क्या करते हो? फिर 2 घंटे बाद फिर से भूख लग जाती है, क्योंकि यहां पे पेट के अंदर बहुत तीव्र गति से रासायनिक अभिक्रिया होता है। अगर आप एक चीज बता देते हैं कि अगर आप इसके अंदर अगर रासायनिक अभिक्रिया नहीं हो तो जो एक बार आदमी खाना खाता है तो उसको पचने में, उसको डाइजेस्ट होने में 6 साल लगभग लगेंगे। यानी कि दूसरी बार जो भूख लगेगी वो 6 साल बाद लगेगी। यानी आज एक बार खा लिए, रासायनिक अभिक्रिया नहीं हुआ, अगर बंद है रासायनिक अभिक्रिया तो अब आपको 6 साल तक खाने की जरूरत नहीं है। 6 साल के बाद आपको भूख लगेगी। तो हम लोग क्या किए कि आज हम रसायन के बारे में पढ़े, रसायन के शाखा के बारे में पढ़े। इसके बाद हम लोग अगले लेक्चर में सबसे पहले हम लोग रसायन विज्ञान पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि रसायन विज्ञान का महत्व क्या है। यानी रसायन विज्ञान हमको पढ़ना क्यों जरूरी है, इसको हम लोग बात करेंगे। और इसके बाद हम लोग फिर आगे इसी तरह से धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज्यादा से ज्यादा आप इस चैनल को शेयर कर दें और लाइक भी करें। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, जिससे कि प्रोत्साहन बढ़े। थैंक यू। नोट कर लें।